वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो जैसा कि हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने डिविजन्स में इंडिया के फिजिकल फीचर्स को डिवाइड किया है। 6 स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। ओके, तो पहला जो है तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और अच्छे से समझ गए होंगे कि हिमालयन माउंटेन को कैसे क्या डिवाइड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले जाइए और देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ और उसके बाद आप फिर इस वीडियो पे आइए। ओके, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है, तो चलिए नॉर्थन प्लेन्स पे चलते हैं। वेयर इज इट? ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी थोड़ा सा, हाँ ओके, ये है आपका नॉर्थन प्लेन्स। ठीक, अब देखिए प्लेन्स होते क्या हैं, है ना। प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ काफ़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन ना हो। ठीक है, जहाँ पे हाई लैंड्स ना हो। ठीक है, एल्टीट्यूड वहाँ पे ज़्यादा वेरी ना करता हो। ठीक है, एक टाइप से प्लेन एरिया होता है ये। ठीक है, अब प्लेन होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा एरिया बिल्कुल एक क्रिकेट ग्राउंड जैसा समतल होगा सब जगह, नहीं, उसमें भी वेरिएशंस होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली वो होता है प्लेन एरिया। अब ये जो प्लेन एरियाज हैं वो बनते कैसे हैं? ठीक है, तो देखिए, जब अगर आप नॉर्थन प्लेन्स की बात करें, ठीक है, तो इंडिया के जो नॉर्थन प्लेन्स हैं अगर आप मैप पे देखें तो कहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो प्लेन्स बनते कैसे हैं? देखिए, जो माउंटेनियस रीजन होता है ना, वहाँ से जो रिवर्स आती हैं, तो वो जो रिवर्स हैं अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आती है। सिल्ट या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल रॉक्स पार्टिकल। ठीक है, तो वो लेके आती हैं और फिर वो डिपॉजिट कर देती हैं। वो जो फुट हिल्स होता है माउंटेन्स का, फुट हिल्स मतलब होता है माउंटेन्स का नीचे वाला एरिया, है ना। तो वहाँ पे वो उसको क्या करती हैं, डिपॉजिट। सपोज ये माउंटेनस रीजन है ना, यहाँ से आपकी जो रिवर्स हैं वो आ रही हैं, तो ये जो एरिया है ये फुट हिल्स होता है। तो यहाँ से क्या होता है, रिवर्स बहुत स्पीडली आती हैं, है ना। तो हिमालयन रीजन है नॉर्थ में, ठीक है, वहाँ से जो रिवर्स हैं वो काफ़ी स्पीडली ऊपर से आ रही हैं और वो अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, बहुत सारा मटेरियल लेके आती हैं और फिर वो उसको डिपॉजिट करती हैं। अब देखिए, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं वो कैसे बने हैं, तो देखिए क्या हुआ कि जब आपका हिमालय बना, है ना, जब आपका हिमालय बन रहा था तो हिमालय कैसे बना, अपन ने देखा कि दो प्लेट थी, है ना, एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक थी आपकी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों आपस में टकराई, है ना। अब जब ये दोनों आपस में टकराई तो क्या हुआ, फोल्ड बने। अब देखिए आप इसीलिए ये है, हाँ, ये दो प्लेट्स है, सपोज एक ये प्लेट है इस साइड और एक दूसरी इस साइड, ये एक दूसरे से टकरा रही हैं, है ना, ये एक दूसरे से टकराएं तो ये क्या बना, ये आपका हिमालय बना बीच में। तो लेकिन जब ये टकराती हैं, अब हिमालय के 3 फोल्ड्स बनते हैं ना, 3 अलग अलग फोल्ड बने हैं। अब ये जो एरिया है आप देखेंगे जब ये टकरा रहे हैं तो यहाँ पे तो बन रहा है, लेकिन ये कैसा बन रहा है, ये एक निचला एरिया यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। देखिए ये माउंटेनियस रीजन बना है, पर साथ ही साथ ये आपका बना है माउंटेन बीच में, और साथ ही साथ ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा निचला एरिया बनता है। तो अब क्या हो रहा है, अब देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि अगर माउंटेनियन एरिया से अगर रिवर्स आती हैं, कहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये रिवर्स है, तो यहाँ से जो रिवर्स आ रही है, अब ये निचला एरिया यहाँ पे बना है, तो ऊपर से ये रिवर्स क्या कर रही है, बहुत सारा मटेरियल अपने साथ लेके आ रही है। ठीक है, स्मॉल, तो वो रॉक पार्टिकल्स को क्या करती है, इस एरिया में डिपॉजिट करती जा रही है। ठीक है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ डिपॉजिट होते 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 ये बहुत लंबे टाइम में क्या होगा, ये पूरा ये जो गैप है, ये पूरा गैप क्या है, ये हो गया फिल। तो अब ये कैसा बन गया है, प्लेन बन गया। कि इस गैप है, इस गैप में अगर आप मिट्टी भर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो इसी मेथड से बने हुए हैं ना। क्या हुआ, जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ से आपका ये जो एक कैविटी टाइप की बन गई है, ठीक है, उसके हिमालय के साउथ में। तो वहाँ से जो नदियाँ निकली उन्होंने सिल्ट लेके आए यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स लेके आए और उनको वहाँ पे डिपॉजिट किया, तो वो धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बन गए। अब देखिए हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं वो मेनली 3 रिवर्स फॉर्म करती हैं इसको, ठीक है। अब वो 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन कौन सी हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, और साथ ही साथ इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखो ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज 2 हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आपने सुना है, कोई रिवर होती है, कोई एक बड़ी रिवर है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स मिल जाती हैं, तो उनको बोलते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना, जिनसे पानी आता है। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है कि
सॉरी, एक बड़ी रिवर है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? दो अलग अलग नदियां मिलकर अगर एक नदियां बनाए तो वो दोनों नदियां उस बड़ी नदी की कहलाएगी ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको फर्क ध्यान रखना होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। द नॉर्थन प्लेस हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर सिस्टम्स, नेमली इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जान लिया हमने। along with their tributaries, this plain is formed of alluvial soil। alluvial soil क्या होता है? देखिए इन प्लेन्स में मेनली आपको alluvial soil देखने को मिलेगी। alluvial देखो एक पार्टिकल होता है, जो रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं alluvium, है ना। और इन पार्टिकल से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं alluvial soil। तो ये जो प्लेन्स हैं, ठीक है, वो इसी सॉइल से बने हुए हैं। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। फुटहिल्स क्या होता है? देखिए फुटहिल्स का मतलब है कोई भी माउंटेन का जो नीचे का एरिया होता है, ये आपका माउंटेनियस रीजन है, और इसके नीचे का जो एरिया है ये इसको बोलेंगे फुटहिल, है ना। तो ऑब्वियसली फुटहिल्स में ही इनका डिपोजिशन होता है ना। फिर देखिए अच्छा, ये वो जो लैंड होता है, ये जो फुटहिल्स में जो ज़मीन होती है ना, ये जो एलुवियल सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इसकी वजह से ये जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर। देखिए पॉइंट बाई पॉइंट आप याद रखिए। पहले तो मेन 3 रिवर्स के द्वारा बना है ना, एलुवियल सॉइल से बना है, और इसके बाद क्या याद रखना है, इसका एरिया कितना है, तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया होता है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है, अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था अभी मैप में भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो इनका जो क्या है लेंथ 2400 स्क्वायर किलोमीटर, और इनकी जो विड्थ है ना, वो क्या है, ये थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है, चेंज होती रहती है विड्थ, है ना। तो कहीं पे ये 240 किलोमीटर है तो कहीं 320 किलोमीटर है ना। तो अलग अलग जगह पे इनकी लेंथ अलग अलग होती है। ओके ओके, एक बार आप इसको मैप पे देख लीजिए कहाँ है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है वो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया होता है ना। ये जो एरिया है ये मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो पूरा एरिया है ये इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। ये यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मेजर कर लो। तो ये जो इतना एरिया है, अच्छा नॉर्दर्न प्लेन्स थोड़े से इसका पार्ट यहाँ पाकिस्तान में भी है, पर उसको हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कहलाता है ना। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है, अराउंड 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है अराउंड कहीं कहीं 240 किलोमीटर के अराउंड है, और कहीं पे 320 किलोमीटर के अराउंड है, अलग अलग जगह पे। अब देखिए ये जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड होने का क्या रीज़न है? देखिए पुराने टाइम पे लोग कहाँ रहते थे, वहीं रहेंगे जहाँ पे आपको अच्छा अनाज मिलेगा खाने को, है ना, जहाँ की लैंड फर्टाइल होगी, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। तो अब यहाँ पे चूँकि जो माउंटेनस रीजन से जो रिवर्स आती हैं वो वहाँ पे इन्हीं प्लेन्स में आके उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, और यहाँ पे जो पानी की अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होने की वजह से काफ़ी फर्टाइल भी होता है रीजन। तो वहाँ पे प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एंशियंट टाइम में वो इस पर्टिकुलर रीजन में रहती थी। तो इस वजह से आज अगर वहाँ पे हम देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये पंजाब हो गया, तो ये सारा एरिया इसी प्लेन्स के अंतर्गत आता है। ओके, तो पानी की सप्लाई की भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्लाइमेट कंडीशन भी यहाँ पे अच्छी हैं, जो जिससे कि अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी बूस्ट हुआ है, ठीक है। और वही रीज़न है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। तो अच्छा देखिए अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिटिंग वर्क in the lower coast due to gentle slope, the velocity of the river decreases which result in formation of riverine island। अब देखिए ये जो रिवर्स हैं जब ये नॉर्थर्न प्लेन्स में आती हैं तो ये कुछ रिवराइन आइलैंड बनाती हैं। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज कि एक रिवर है ना, एक रिवर है, ये इसका पानी बह रहा है, तो अब बीच में सपोज यहाँ पे थोड़ा सा ये किसी भी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी या कुछ भी जमा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या कर लिया उन्होंने, एक डेब्रीज बना ली, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस पर्टिकुलर प्लेस को एक आइलैंड बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप जा सकते हो, काफ़ी हार्ड हो जाता है, और इसके बाद ये चूँकि रिवर के बीच में है इसलिए इसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, ठीक है। अब अगर दुनिया में सबसे बड़ा रिवर देखो
ओशियन में तो आपने बहुत सुना होगा आइलैंड के बारे में, पर रिवर्स में आइलैंड कम होते हैं, पर होते हैं। तो रिवर्स में जो आइलैंड बनते हैं उनको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है उसको हम बोलते हैं माजुली। क्या पढ़ते हैं? माजुली, है ना। वो कहाँ पे मिलेगा आपको? असम। असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस पर पूरे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे मिलेगा आसाम में, जिसका नाम है माजुली, है ना। उसको डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। उसके बारे में आप पढ़ना, ठीक, ओके। तो अब आगे क्या लिखा है देखिए, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमेरस चैनल्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं? सपोज कोई रिवर जा रही है ना, ये है, अब ये यहाँ से 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना, या 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो अलग अलग पार्ट हैं ये इनको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द रिवर, है ना। तो जो जब नदियाँ आपके माउंटेनस रीजन है, जो एक्स्ट्रा स्लोप होता है उससे नीचे आती है, तो नीचे आके काफ़ी प्लेन एरिया मिलता है उनको, तो फिर वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने लगती हैं, जिनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पे ये जो रिवर्स हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ आपको काफ़ी अच्छा वाटर डिपॉजिट देखने को मिल जाता है। नॉर्थन प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब देखिए जो नॉर्थन प्लेन्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट। उसके बाद है इज रिवर पंजाब प्लेन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ठीक। तो जो वेस्टर्न पार्ट है अभी मैं आपको मैप में भी बताऊंगा, उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। अब ये मेनली कौन सा एरिया है? ये आपका इंडस रिवर, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बना है। उसके बाद द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम एंड चेनाब। अब देखिए आपने 5 नदियों का नाम सुना होगा, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और आपका इंडस। तो ये 5 नदियां जो आप पंजाब क्यों बोलते हैं? पंजाब को पंजाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 रिवर्स हैं। ये 5 रिवर ये आपको मैंने अभी नाम बताए यही है, ठीक है। तो पंजाब में आप देखोगे बहुत फर्टाइल लैंड है, ठीक है। पंजाब भी आपका जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं, हाँ, जो नॉर्थन प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, उसके अंतर्गत ही आता है। तो देखिए मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो ये हमारा पूरा प्लेन था, मैंने इसको मार्क किया था पहले भी, ओके। तो अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? आपका मेनली जो इंडस रिवर यहाँ से निकल के आती है ना, तो आपका हो गया इंडस हो गया, झेलम हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, रावी हो गया। इन 5 नदियों से मिलकर ये आपका ये वाला रीजन बना हुआ है, इसको बोलते हैं अपन पंजाब प्लेन्स, है ना। ये नॉर्थन प्लेन्स का ये पार्ट है, जिससे कि हम बेटर तरीके से इसको स्टडी कर पाएँ, इसलिए इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, ओके। तो अब पंजाब प्लेन्स के बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है इसका, ओके। एक चीज़ और पंजाब प्लेन्स के बारे में मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि ये जो पंजाब प्लेन्स हैं, पंजाब का जो एरिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। आपने सुना भी होगा पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, उसके कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो रिवर्स होती हैं वो दोआब बनाती हैं। अब ये दोआब्स क्या होते हैं, ठीक, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए, ओके, सपोज कोई रिवर है ना, या कोई अलग अलग रिवर है ना, एक रिवर ये आ रही है यहाँ से, और दूसरी रिवर ऐसे ना, बाद में इनको मिलना है कुछ भी। तो इन 2 नदियों के बीच का ये स्पेस देखिए, ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं दोआब, है ना। तो अब ये ऐसा कोई ये बहुत छोटा स्पेस नहीं होता है, ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो ऐसा बहुत बड़ा एरिया होता है, आप उसको समझ नहीं सकते। लेकिन 2 नदियों के बीच का, आप देखिए यहाँ से जो नदी आएगी ये भी यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, यहाँ पे नदी आएगी ये भी यहाँ पे नई नई सॉइल को डिपॉजिट करेगी। तो ये जो बीच का एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब चूँकि पंजाब में 5 डिफरेंट रिवर्स हैं, तो ये सारी नदियाँ आपस में मिलकर दोआब से बनाती हैं बार बार, तो इसकी वजह से पंजाब का जो पूरा एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, ठीक। अब पहला जो पार्ट है हमने डिस्कस किया वो कहाँ से है आपका, ये इंडस रिवर से लेके आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके पूरा आपका जो इसका पंजाब प्लेन से उसका निर्माण करती हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए जो इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, प्लेन वही है, ठीक है, वो हम उसको सिर्फ एजुकेशन की पर्पज से उसको डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में। तो सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन, है ना। अब ये जो गंगा प्लेन है मेनली जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है
इसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन। अब देखिए द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। यहाँ पे दो रिवर हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर से आपको मैप में यहाँ पे तो नहीं दिए, पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ लगभग यहीं से, ठीक है। एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं घाघर रिवर, ठीक है, वो हमने हिमालय पढ़ रहे थे जब भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे आपको एक तीस्ता रिवर देखने को मिल जाएगी, इतने नीचे तक नहीं है, थोड़े से, हाँ ऐसा तो नहीं आई, वो ऐसी निकल जाती। तो ये उसकी बाउंड्री लगभग है ये। तो ये है तीस्ता रिवर। तो इसके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। अब इसको गंगा प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम जो पार्ट है, गंगा रिवर ऐसी आती है, तो यहाँ पे आपका हो गया यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो इन एरियाज में जो गंगा रिवर है, ठीक, तो गंगा रिवर जो सिल्ट लेके आया है, ठीक है, जो एल्यूबम लेके आती है, उससे इन प्लेन्स का निर्माण हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ है। तो इस वजह से इन प्लेन्स को हम बोलते हैं गंगा प्लेन। और इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ है? घाघर रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में ये देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा जो यूपी है, ठीक है, बिहार है, कितने पॉपुलेटेड एरिया है, वो सब यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। के बाद में देखिए लास्ट में जो एरिया है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे नॉर्थन प्लेन, इनको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ये जो एरिया है मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, ठीक। तो ऐसे इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और अलग अलग कुछ और क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए कुछ और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है भाबर। भाबर क्या होता है? देखो, अगर मान लो कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, वो माउंटेन से नीचे की तरफ आ रही है ना। तो जब वो माउंटेन, सॉरी मैं थोड़ा सा, हाँ ये क्लीन पेज लेके आता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अब कोई रिवर है वो माउंटेन से ऐसे नीचे होके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर से जो भी स्टोन्स या पेबल्स या जो भी एल्यूबम है वो अपने साथ लेके आती है। तो यहाँ पे तो देखिए बीच में तो कहीं रुक नहीं जाएगा, वो बहुत स्पीडली आ रहा है, तो नीचे आके उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो जो रिवर है अपने रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर डिपॉजिट कर, जितना भी देखो छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो एल्यूबम होते हैं, उनको तो पानी अपने साथ लेके जाता है, पर जो थोड़े से बड़े स्टोन्स होते हैं वो ऊपर यहाँ से तो आ रहे थे स्लोप की वजह से, बट यहाँ पे आके रिवर क्या करती है? उनको अपने साथ लेके नहीं जाती और उनको क्या करती है? यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो वो जो एरिया होता है वो लगभग 8 to 16 किलोमीटर होता है। नीचे जैसे ही आएगी तो लगभग 8 to 16 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पे ये डिपॉजिट होता है। तो इस पूरे एरिया में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, ठीक है, जिनको डिपॉजिट कर दी जाती हैं। अच्छा, एक खास चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो रिवर होती है, ठीक है, रिवर का जो वाटर होता है, आपको यहाँ पे देखने को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रिवर दिख नहीं रही है, गायब हो गई है, ठीक है। बिल्कुल भी आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कोई रिवर है या पानी बह रहा है। आपको थोड़ा बिल्कुल हल्का सा पानी दिखेगा और वो भी आपको ऐसा लगेगा कि फ्लो नहीं है, यहाँ पे बह नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली वाटर फ्लो हो रहा होता है, पर वो हमको समझ में नहीं आता उन पत्थरों के बीच से, है ना। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मात्रा में पत्थर आपको देखने को दिखाई देते हैं, ठीक। अगर आपने कभी देखा हो, आप गए हो कहीं घूमने, तो कहीं ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो और नीचे कोई एक खाई टाइप की हो, वहाँ पे आप देखोगे कंकड़ पत्थर रहते हैं, पानी बह रहा हो, हल्का सा पानी आपको रुका हुआ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में बह रहा होता है। तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं भाबर, ठीक है। 8 से 16 8 to 16 किलोमीटर अराउंड इसकी वो होती है विड्थ। अब देखिए तो सारी स्ट्रीम्स क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ पे फ्लो हो रही होती हैं। अब देखिए 8 to 16 किलोमीटर का एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं भाबर। अब देखिए भाबर के बाद जो एरिया होता है, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे ये आपकी रिवर आई है ना, ये आपका माउंटेन रीजन था, ठीक है, ये 8 to 16 किलोमीटर का एरिया है, ये हो गया भाबर, है ना। तो इसके बाद वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो रिवर अपने साथ एल्यूबम लेके आती है, तो वो ये बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे आसपास दोनों साइड इसको डिपॉजिट करती जाती है। तो इस एरिया को बोलते हैं तैराई। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे क्या है कि जो रिवर का वाटर है, तो इस वाटर की वजह से ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ की मिट्टी में रहता है, और जो एल्यूबम आता है वो भी यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत रिच होती है, तो बहुत ज़्यादा ये जो है फर्टाइल रिवर यहाँ पे, सॉरी फर्टाइल जो सॉइल है वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्या बोलते हैं इसको? तैराई, ठीक है। ये 8 to 14 किलोमीटर के बाद ये शुरू होता है ना, ओके। अब देखिए दो और टाइप्स होते हैं एलुवियल सॉइल के जिनसे ये प्लेन बना हुआ है। एक को बोलते हैं भांगर, ठीक है, BHANGAR, ठीक, और दूसरा होता है खादर। तो भांगर और खादर ये दोनों क्या होते हैं, देखिए जरा। भांगर का मतलब होता है कि, ओके, तो भांगर क्या है कि देखिए मान लो कोई रिवर है, उसके किनारे का जो एरिया है ना, तो ये रिवर मान लो आ रही है,
ठीक है। तो अपने साथ ये रेगुलर जब तक ये फ्लो करती है हमेशा अपने साथ एल्यूवियम लेके आती है। तो इसके जो किनारे वाले एरिया हैं यहाँ पे जो है वो रेगुलर नया नया एल्यूवियम को डिपॉजिट करती जाएगी, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं, ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। तो इसके जो प्लेन होती है इसको हम बोलते हैं खादर। नॉर्मली नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे ये न्यू एल्यूवियम हमेशा डिपॉजिट होता रहता है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल फ्लड आती है, तो नया एल्यूवियम यहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं खादर। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब नदी के जो दूर वाले एरिए हैं, है ना, नदी से जो दूर वाला एरिया होता है वहाँ पे एवरी ईयर चेंज नहीं होता, ठीक है, कभी कभार धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे हमेशा रेगुलर जो रिवर फ्लो है वो नहीं पहुँच पाता। तो जो दूर वाला एरिया है वो एक्चुअली उसको वो वहाँ वो भी एलुवियल सॉइल होती है, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी होती है, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं होती है। तो उस एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं खादर, है ना। तो अब देखिए इस तरह से हमने जो आपका जो प्लेन्स हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, उनके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट हो, है ना, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो आप पूरा नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, तो उसको वॉच कीजिए। और जो कुछ भी आपको पूछना है मुझसे कमेंट में या डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।